हेलो फ्रेंड्स और मेरे डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल आवर डियर मैथ में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की एनसीईआरटी सेकेंड मैथ का चैप्टर फर्स्ट समाकलन इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि समाकलन इंटीग्रेशन होता क्या है। हमारा इंटीग्रल्स जो होता है समाकलन वो होता क्या है। समाकलन जैसा कि हम फर्स्ट ईयर में अपकलन के बारे में पढ़ चुके हैं, अपकलन का उल्टा अर्थात प्रति अपकलज एंटी डेरिवेटिव जो होता है वो हमारा समाकलन कहलाता है। तो जिस प्रकार हमारे अपकलन के सूत्र थे उसी प्रकार हमारे समाकलन के भी कुछ सूत्र दिए गए हैं जिनको हम यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो देखो, सबसे पहले समाकलन को हल करने का सूत्र होता है, फर्स्ट है हमारा समाकलन। ये समाकलन का साइन होता है, इससे प्रदर्शित होता है कि ये समाकलन है, समाकलन को डिनोट करा जाता है। तो समाकलन इंटीग्रेशन x की पावर n, यदि x की कोई भी पावर n दी हुई है, n का मतलब है कोई भी तुम्हारा नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या या कोई भी और ABCD में से कुछ भी हो सकता है, तो उसका dx जब समाकलन करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इस प्रकार हम जैसे यहाँ पर हमारा यदि कोई x की पावर 2 dx दिया हुआ है तो उसे हम किस प्रकार हल करेंगे, तब उसका समाकलन निकालेंगे। तो इस सूत्र के अनुसार x की पावर n प्लस 1 तो हो जाएगा, n की जगह 2 है तो हो जाएगा 2 प्लस 1 बटे n प्लस 1 तो हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस c। और इसको और हल करोगे तो हो जाएगा x की पावर 2 और 1 3 और 2 1 3 और प्लस c। यही हमारा समाकलन x स्क्वायर dx का समाकलन हो जाएगा x क्यूब अपॉन 3 प्लस c। जहाँ पर c जो है वो समाकलन स्थिरांक कहलाता है या इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाता है। उसी प्रकार हमारा सेकेंड फार्मूला होता है समाकलन का, समाकलन dx। यदि यहाँ पर कोई भी संख्या नहीं है, यदि 1 होगा कुछ भी नहीं है तो उसका समाकलन होता है x प्लस c। उसी प्रकार तीसरा हमारा समाकलन का सूत्र है समाकलन cos x dx बराबर होता है sin x प्लस c के, और sin x dx का समाकलन होता है माइनस का cos x प्लस c। उसी के साथ 5 हमारा फार्मूला है sec स्क्वायर dx का समाकलन होता है tan x प्लस c। और हमारा 6 फार्मूला दिया हुआ है cosec, फार्मूला नंबर 6 दिया हुआ है कि cosec स्क्वायर x dx यदि हमारे पास दिया गया है तो उसका समाकलन हो जाएगा बच्चों माइनस का cot x प्लस c। और फार्मूला नंबर 7 हमारा समाकलन इंटीग्रेशन का दिया हुआ है कि यदि हमारे पास समाकलन sec x tan x dx दिया हुआ है तो उसका समाकलन हो जाएगा sec x प्लस c। उसी प्रकार फार्मूला नंबर 8 है हमारे पास cosec x cot x dx का समाकलन हो जाएगा माइनस का cosec x प्लस c। और फार्मूला नंबर 9 हो जाएगा हमारा, यदि हमारे पास इंटीग्रेशन समाकलन दिया हुआ है dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो वो बराबर होता है साइन इनवर्स x प्लस c के। फार्मूला नंबर 10 हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x प्लस c के। उसी प्रकार हम आगे देखते हैं कि यदि हमारे पास इंटीग्रेशन फार्मूला को 11 दिया हुआ है समाकलन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है तो उसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x प्लस c। और हमारा फार्मूला नंबर 12 है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल होता है माइनस कॉट इनवर्स x प्लस c के। आपने यहाँ पर देखा ये दोनों इंटीग्रेशन एक ही है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये भी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर tan इनवर्स x है। अगर हम tan इनवर्स x या cot इनवर्स x लिखते हैं तो वो नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का cot इनवर्स x प्लस c हो जाएगा। उसी प्रकार फार्मूला नंबर 13 देखते हैं इंटीग्रेशन dx अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल हो जाएगा माइनस कॉसिक इनवर्स x प्लस c के। और आगे देखते हैं फार्मूला नंबर 14 समाकलन हमारा ex dx। यदि e की पावर x, e की पावर कुछ भी है तो उसका समाकलन हमेशा e की पावर x प्लस c ही होता है। और फार्मूला नंबर 15 हमारा है इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। यदि हमारे पास इंटीग्रेशन 1 अपॉन x के रूप में कोई भी पद दिया हुआ है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस c। उसी प्रकार हमारा फार्मूला नंबर 16 है इंटीग्रेशन a की पावर x dx तो उसका इंटीग्रेशन होता है a की पावर x अपॉन लॉग आधार e या बेस e की पावर a प्लस c हो जाएगा। तो हमने देखा कि समाकलन इंटीग्रेशन के जो फार्मूले हैं वो ये निम्न होते हैं, इनको अच्छी तरह से आप नोट कर लें, वीडियो रोककर और इनको याद कर लें, कंठस्थ कर लें, और आगे हम इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पलों को हल करते हैं। तो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 हमारा दिया हुआ है, हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx का। तो यहाँ पर हम इसे देखते हैं कि बीच में प्लस का साइन लगा हुआ है, तो इस इंटीग्रेशन को अलग अलग बांटा जा सकता है। किस प्रकार, तो देखिए इसको हल करते हैं तो हो जाएगा समाकलन 3x स्क्वायर इंटू लिख लेंगे dx, और जो प्लस का साइन है बीच में आ जाएगा प्लस, और इंटीग्रेशन हो जाएगा 4x क्यूब
और इंटू हो जाएगा dx, इंटू हो जाएगा dx। अब इन दोनों को हम समाकलन करते हैं तो हमने देखा यहाँ पर 3 और 4 जो है हमारा अचर पद है, अर्थात यहाँ पर ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कोई भी समाकलन नहीं होता है, तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा, हो जाएगा 3 समाकलन x स्क्वायर dx और प्लस हो जाएगा समाकलन 4 बाहर आ जाएगा क्योंकि 4 कांस्टेंट है, हो जाएगा x क्यूब dx। अब यहाँ पर देखो x स्क्वायर dx का समाकलन होगा, यहाँ पर x क्यूब dx का समाकलन होगा। तो हम जानते हैं, हमने अभी एक फार्मूला नंबर 1 पढ़ा था कि फार्मूला नंबर 1 था हमारा कि यदि हमारे पास x की पावर n dx दिया हुआ है और उसका समाकलन हम करते हैं तो हमें समाकलन प्राप्त होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और प्लस c के रूप में हमें उसका समाकलन प्राप्त हो जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पे x की पावर n के रूप में x की पावर 2 दी हुई है, तो इसका समाकलन करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू हो जाएगा x की पावर n की जगह क्या हो जाएगा x की पावर 2 प्लस 1 और अपॉन में होता है हमारा n प्लस 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 प्लस 1। अब यहाँ पर प्लस लिख देंगे प्लस और 4 और इंटू हमारा हमने देखा कि x की पावर n के रूप में ये भी दिया हुआ है x की पावर 3, तो ये भी हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 होता है, तो हो जाएगा 3 प्लस 1 अपॉन होता है n प्लस 1, तो ये भी हो जाएगा 3 प्लस 1 और प्लस c, जहाँ c हमारा समाकलन स्थिरांक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमें प्राप्त होगा 3 इंटू एक्स स्क्वायर, x 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 और 1 3 और प्लस हो जाएगा हमारा 4 इंटू एक्स की पावर 301 हो जाएगा हमारा 4 अपॉन 301 4 और प्लस c हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 से 3 भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तब हमें प्राप्त होगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस c, और यही हमारे एग्जाम्पल 3x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब dx का समाकलन इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 4 प्लस c। तो आपने देखा कि हम किस प्रकार इन फार्मूलों का यूज़ करके अपने सवालों को हल कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है समाकलन इंटीग्रेशन का, जो हमने फार्मूले लिखे हैं उन्हीं के आधार पर एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। इंटीग्रेशन हमें ज्ञात करना है x की पावर 2 अपॉन 3 प्लस 2 e की पावर x माइनस 1 अपॉन x इंटू डी एक्स का हमें इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। तो यहाँ भी प्लस और माइनस लगा हुआ है, तो हम इसे 3 भागों में अलग अलग बांट सकते हैं। तो चलिए इस एग्जाम्पल को हल करते हैं। तो हमारा हो जाएगा हल समाकलन x की पावर 2 अपॉन 3 और इंटू में हम लिख सकते हैं dx और प्लस ये वाला साइन लिख देंगे, फिर इंटीग्रेशन। यहाँ पर देखो कांस्टेंट हमारा 2 अचर पद दिया हुआ है, जैसा कि पिछले एग्जाम्पल में बताया था कि कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता, तो कांस्टेंट को हम बाहर लिख लेंगे 2 और हो जाएगा e की पावर x इंटू dx और माइनस यहाँ पर फिर हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 अपॉन x इंटू dx। अब इसको समाकलन ज्ञात करते हैं। तो हमने पिछले फर्स्ट एग्जाम्पल में देखा था कि हमारा फार्मूला नंबर 1 x की पावर n dx किस प्रकार यूज होता है, उसी प्रकार यहाँ पर x की पावर n के रूप में 2 अपॉन 3 n की जगह दिया हुआ है। तो इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका समाकलन जब होगा समाकलन x की पावर 2 अपॉन 3 dx का, तो हो जाएगा x की पावर 2 अपॉन 3 x की पावर n प्लस 1 होता है, तो हो जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस 1 और अपॉन में n प्लस 1 होता है, तो हो जाएगा 2 अपॉन 3 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 2। और हम जानते हैं हमारा फार्मूला एक फार्मूला था समाकलन इंटीग्रेशन का कि e की पावर x dx हमेशा बराबर होता है e की पावर x प्लस c के, अर्थात e की पावर x का समाकलन भी e की पावर x ही रहता है। तो यहाँ पर e की पावर x का समाकलन करेंगे तो हो जाएगा e की पावर x माइनस हमने अंतिम फार्मूला देखा था अपना फार्मूला नंबर 15। तो हमारा क्या था कि यदि हमारे पास इस प्रकार कोई समाकलन दिया हुआ है समाकलन 1 अपॉन x dx, तो वो बराबर होता है लॉग आधार e x प्लस c के, लॉग आधार e x प्लस c के बराबर होता है। तो यहाँ पर इसका समाकलन भी हो जाएगा हमारा लॉग बेस e मोड x प्लस c के, जहाँ पर c एक समाकलन स्थिरांक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तब हमें प्राप्त होगा x की पावर 3 एकम 3 और प्लस का 2 है, तो 3 एकम 3 2 5/3 हो जाएगा 5/3 अपॉन 3 एकम 3 और 2 5/3 नीचे भी हो जाएगा प्लस 2 की पावर x और माइनस लॉग बेस x प्लस c हो जाएगा। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/3 हमारा अपॉन में है, तो 3 ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 3/5 x की पावर 5/3 प्लस 2 की e की पावर x माइनस लॉग e बेस
मोड एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो हमने देखा एग्जाम्पल नंबर 2 को हम 3 फार्मूलों का यूज़, पहला फार्मूला एक्स की पावर एन का यूज़ करके, दूसरा ई की पावर एक्स और तीसरा हमारा 1/x का यूज़ करके किस प्रकार सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको एग्जाम्पल नंबर 2 समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे समाकलन इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज नंबर 1.1 आप पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.1 के सॉल्यूशन मिलेंगे। हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटर की सेकंड मैथ स्टार्ट कर दी है समाकलन इंटीग्रेशन, जो कि बहुत हार्ड मैथ है। आप भी जानते हैं इस बारे में। तो आपको ध्यान से आसान भाषा में पढ़ाने के लिए हम कोशिश करेंगे, आसान भाषा में आपको सिखा सकें। और आप वीडियो को पूरा देखा करें और लाइक करा करें, शेयर करा करें। और थैंक